तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली किसको बताता है, तो किसी भी एटम के ऊपर में जो ओवरऑल चार्ज होता है, दैट इज नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में देखो हम लोग क्या कहते हैं, ON कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज the total charge or net charge present on an atom। तो अगर हमसे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कोई भी पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो हम बस उसे एक लाइन में एक ही वर्ड कहेंगे कि ये क्या बताता है, दैट इज नेट चार्ज या टोटल चार्ज होता है किसी भी एक एटम के ऊपर में, और यही उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन ये नंबर। तो अगर आप डिफाइन करें कि ऑक्सीडेशन नंबर या नेट चार्ज वगैरह किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि कभी सोडियम के ऊपर में क्या है, प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर में +2 चार्ज देखा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर में -2 चार्ज देखा होगा, Cl के ऊपर में -1 चार्ज देखा होगा। तो ये जो टोटल चार्ज की बात करते हैं, इसी चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन भी करें हम लोग, तो बेसिकली ये नेट चार्ज या टोटल चार्ज होता है। देखो क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम किसी एक एटम से कनेक्टेड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसी एक से क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो ओवरऑल चार्ज के बारे में बात करते हैं वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इज इट क्लियर? अब ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और ए फ्रैक्शन। ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, पीछे का फैन चला दो, 2 पे ऑन कर लो, पीछे का, सामने का नहीं बस। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, ये चार्ज है, चार्ज में भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन तक भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, पॉजिटिव में बच्चों को दिक्कत नहीं है कि सर हमने देखा है सोडियम के ऊपर में, मैग्नीशियम के ऊपर में। निगेटिव जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा Cl-, ऑक्सीजन के ऊपर में -2, सल्फर के ऊपर में क्या देखा होगा, -2, इस तरीके से। जीरो भी देखा होगा, अगर एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन वर्ड है, ये थोड़ा सा एक बच्चों को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। और जब आपको फिजिक्स का अगर ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब फिजिक्स में एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कभी भी जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट होगा, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता। जैसे कुछ चीज़ें जो है वो पार्शियल ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो पार्शियल ट्रांसफर नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट ही ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। और कभी भी इसको हम लोग पार्ट में, बाई पार्ट में नहीं कर सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो लिखना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक, only complete transfer of charges or basically electron is possible। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि पार्शियल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब भी ट्रांसफर होगा तो ये होगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, शुड बी इन इंटीजर। ये तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था सर आपके अकॉर्डिंग, तो सर ये फ्रैक्शन क्यों हो गया? तो इसी चीजों को कहते हैं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ड्यू टू
एवरेजिंग ऑफ चार्जेस, एवरेजिंग ऑफ चार्जेस। जैसे देखो कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि एटॉमिक जो हम बात करते हैं मास, वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास के बराबर होता है। देन इट शुड बी एन इंटीजर, उसको इंटीजर होना चाहिए। बट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन मास भी होता है, सॉरी एटॉमिक मास भी होता है। क्यों? ड्यू टू एग्जिस्टिंग ऑफ आइसोटोप्स, और उस केस में हम लोग उसका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, एवरेजिंग की वजह से। तो इसी चीज़ों को बताते हैं कि एवरेजिंग कैसे लेते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। ये मॉलिक्यूल को सभी बच्चे अच्छे से पहचानते हैं, C3H8 दैट इज प्रोपेन है। आपने 10th में इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन जो है इस तरीके से बॉन्ड बनाता है प्रोपेन में। जहाँ तक अभी आप लोगों की पढ़ाई हुई है तो इतना भी पता है आप लोगों को कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, ऑब्वियसली कार्बन करने वाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कार्बन गेन करने वाला। तो ये जो कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम्स के साथ में, 3 बॉन्ड बना रहे। तो ये इस कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -3। तो ये 3 की वजह से सिमिलर एटम में कोई ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रेंथ सेम है। तो ना तो लॉस होगा ना ही क्या होने वाला, गेन होने वाला। अब इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखो ये कार्बन सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन से गेन कर सकता हो, तो इसका क्या हो जाएगा, -2। इस कार्बन का क्या हो जाएगा, -3। तो देखो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स सही है कि कभी भी इनका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एक कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो इस कार्बन पे क्या है, -3, इसके ऊपर क्या है, -2, इसके ऊपर क्या है, -3। बट अगर हम बात करते हैं कि एवरेज चार्ज ऑन, एवरेज चार्ज ऑन कार्बन, तो ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ चार्जेस बाय सम ऑफ एटम्स। तो सम ऑफ चार्जेस क्या हो गया, -8, सम ऑफ एटम्स क्या है, -3। तो ये फ्रैक्शनल क्यों है, ये चीज़ें समझ में आ रहा। और इसी फ्रैक्शनल को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, समझ में आ रहा आपको। ये क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आप एक काम करना, सम ऑफ चार्जेस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, सम ऑफ चार्जेस बाई नंबर ऑफ एटम्स। तो ये अगर चीज़ें हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो सकता है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, ये चीज़ें क्लियर है। तो कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं, है ना। कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, कुछ के फिक्स नहीं भी होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई लॉस होता है, कोई गेन करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक का चीज़ ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। इससे हम लोग आगे बढ़े। तो अब अगर हम लोग बात करें कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करना, तो अभी कुछ बेसिक रूल्स वगैरह की हम लोग बात करेंगे। तो लिखना, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स वगैरह हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। मेरे नज़र में अगर हमसे कोई भी कितनी बार भी पूछेगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप क्या समझते हैं, हम यही बोलेंगे कि भाई ये एक चार्ज है, उस एटम के ऊपर में क्या हो जाएगा, ये चार्ज है। ये एक प्रकार का हाइपोथेटिकल चार्ज है, इसको हाइपोथेटिकल चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि कभी भी एटम के ऊपर में लिखा हुआ नहीं रहता है। जैसे HCl में हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, लेकिन HCl में लिखा हुआ ये नहीं होता है। तो उसी चीज़ों को लेकर के हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं चार्ज है। तो न्यूट्रल स्पीसीज का चार्ज कभी भी क्या होगा, न्यूट्रल स्पीसीज का चार्ज क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स, है ना, फ्री एटम्स, नेटिव फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म, will
क्या होगा, ऑलवेज जीरो। केमिस्ट्री में ये वर्ड कभी कभी ही मिलते हैं, ऑलवेज वाला ये सब वर्ड। तो हम क्या कह रहे हैं कि कभी भी अगर न्यूट्रल स्पीसीज की बात करते हैं, स्पेलिंग इसका मिस्टेक है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज। तो देखो कह ही रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, तो न्यूट्रल स्पीसीज के ऊपर में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी चीज़ों को लेकर हम लोग कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि अगर हम लिख दें कहीं पर हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है तो जीरो। अगर हम लिख दें कार्बन, जीरो। अगर हम लिख दें नाइट्रोजन, जीरो। सल्फर, जीरो। कॉपर, जीरो। आयरन, जीरो। Mn, जीरो। Pb, जीरो। तो इस प्रकार के इंडिपेंडेंट फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर वर्ड देखते हो कि फ्री एटम्स, नेटिव फॉर्म्स, ये क्या है सर, देखो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि किस में एग्जिस्ट करते हैं, वो नेटिव फॉर्म में, मतलब वो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, तो हम कहते हैं कि देखो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको पता होगा रांची में जैसे रिवर भी है, उसका क्या नाम है, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा रिवर है ना। तो ये क्यों कहता है इसको, क्योंकि इस नदी के किनारों पर कहीं कहीं पे कुछ जगह पर सोने के पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं। एक पैनिंग करके प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे एरिया में आप चले जाओगे, जमशेदपुर के आसपास में, चांडिल वगैरह एरिया में, तो लोग दिन भर वो क्या करते हैं, दिन भर बैठ करके छानते रहते हैं, वो पैनिंग करके प्रोसेस होता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकता है, दिन भर अगर मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक मिल जाता है उनको। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो ये सब इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। अब देखो कुछ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब सेम एटम से बने हुए, जैसे फॉर एग्जांपल O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, H2, इस प्रकार के अगर मॉलिक्यूल्स भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो इनके ऊपर में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये ओवरऑल क्या आपका एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ये क्या आपका एक न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जैसे दो एटम पे चार्ज कितना है, जीरो, तो एक एटम पर भी कितना चार्ज होगा, जीरो। मान लो कोई बच्चा सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा है 2 सब्जेक्ट का, उसे ओवरऑल मार्क्स जीरो आए, इट मीन्स क्या, जीरो ही मार्क्स होंगे। तो ये उसी चीज़ों को लेकर के हम लोग कहते हैं यहाँ पर। अब एक वर्ड लास्ट में देखते हो कि पॉलीमरिक फॉर्म, जैसे कुछ कंपाउंड है पॉलीमरिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे P4 फॉस्फोरस, उसके अलावा S8 क्लास 10th में देखे होंगे क्राउन सल्फर, S6, B12 इज नॉट विटामिन B12 है ना, ये है बोरोन का 12 है। बोरोन अपने आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है 12 में, इसको हम पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक में, इसको आइकोसाहेड्रल कहते हैं, आइकोसेन करके होता है ये सब। तो इन सब के ऊपर में देखो क्या है कि ये तो न्यूट्रल है, तो 4 फॉस्फोरस पे कितने चार्ज है, जीरो, तो एक पे कितना होगा, जीरो। तो ये सब जो स्पीसीज दिख रहा है सभी के ऊपर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये जीरो होगा। तो ये सारे स्पीसीज जो दिख रहा है आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। इज इट क्लियर, फर्स्ट पोर्शन क्लियर, आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। आयंस वो हो गए जिनके ऊपर चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस किसके बराबर होगा, दैट इज चार्ज अपॉन देम, मतलब उनके ऊपर में जो चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन देम, उनके ऊपर जो भी चार्ज हो जाएगा उसी चीज़ों को क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। समझे इस बात को। जैसे सर, जैसे अगर ये वर्ड ज़्यादा बेहतर होता जब हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, तो चार्ज अपॉन है, लेकिन हम तो बात करें कि भाई एवरेज भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम कहीं पे लिखते हैं H+, कहीं पर क्या लिख दें Na+, K+, Rb+, CS+, Ag+, Au+, ये दे आर बेसिकली आयंस। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, बोलो, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी क्या होगा, बोलो, +1 होगा, है ना। और एक लिखने की हैबिट होनी चाहिए आपको
ये क्या लिखना, हमेशा +1 मिलेगा। समझे इसको कम करो थोड़ा सा, एक पॉइंट कम कर दो। अगर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बेरियम है, देखो वहां कॉपर +1 था, यहाँ क्या है, कॉपर +2 है, आयरन क्या है, +2 है, एंड सो ऑन। इनके ऊपर में चार्ज क्या है, +2 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं Al के ऊपर में +3, क्रोमियम के ऊपर में +3, Fe के ऊपर में +3, तो इस तरीके से कोबाल्ट के ऊपर में +3, La के ऊपर में +3, ये लैंथेनाइट्स पूरे सीरीज की बात करते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3। उसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं F-, Cl-, Br-, I-, N-, O-, N इस प्रकार की चीज़ है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये -1। कहीं पर अगर आपको मिल जाए O-2, S-2 है ना, N-2, तो इन सब के ऊपर चार्ज क्या है, -2, तो -3 हो जाएगा। कहीं पर आपको दिख जाए N-3, P-3, इन सब के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -3। तो आयंस के ऊपर में जो उसका चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। यहां तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पर आए हम लोग। हाँ, ओ के ऊपर -1 है, हो भी सकता है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो हम दिखाए थे ना, तो ये कुछ भी हो सकता है, जो इसके ऊपर में लिखा हुआ चार्ज हो जाए वही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े फिर हम लोग। अब यहाँ पे बात होती है कि सर अगर हमें ऐसा एटम मिल जाए O-, -2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, -2, तो एक के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। अगर O के ऊपर में -1 तो एक के ऊपर में कितना चार्ज होगा, बोलो, -1। समझ में आ रहा है ये चीजें, O2 माइनस है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, एक के ऊपर कितना हो जाएगा, -1। अगर कहीं पर आपको मिल जाए N3-, तो 3 नाइट्रोजन पे -1 पे, एक पे क्या हो जाएगा, -1/3। तो समझे इस बात को। तो ये किसी भी आयंस होगा आप उसका एवरेज निकाला जा सकता है, किसी भी आयंस के ऊपर में उसका एवरेज निकाला जा सकता है। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए Fe3 और इसके ऊपर में +8, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +8/3। तो हमें लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस वाला जो पोर्शन है वो भी समझ में आ गया होगा आपको कि आयंस का कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज +1। देखो केमिस्ट्री में ये सब वर्ड कभी कभी ही मिलते हैं, जब मिले खुश हो जाया करो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होता है, ऑलवेज +1। अल्कली मेटल्स किनको कहते हैं बताओ, फर्स्ट ग्रुप को, दैट्स इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, बट उसका नेचर रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग उसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं, मतलब उसके बारे में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के बारे में बात करते हैं, तो इन सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कभी भी स्टेबल कब होगा, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। क्योंकि देखो सारा इलेक्ट्रॉन का लूज करना, गेन करना किस पे डिपेंड करता है, ऑक्टेट पर। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए बेहतर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। तो इन सभी के वैलेंस सेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल
तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इट विल, बोलो, हाँ, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका कभी भी क्या होगा, +1, एकदम ये रट लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स ऑलवेज क्या होगा, ये +1। ये अल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं, अल्कली नहीं कह रहे हैं, अल्कली मेटल्स। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये हो जाएगा, और मान लो जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, ग्रुप 2 भी कहते हैं। ये क्या होगा, है ना, ऑलवेज +2, ये हमेशा ध्यान में रखना। ये सब वर्ड कभी कभी मिलेगा केमिस्ट्री में, तो ऑलवेज +2 होता है, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन होते हैं, ग्रुप बताओ 2 में, तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम को छोड़ दिया जाए, रेडियो एक्टिव है। और यहाँ पे हम ग्रुप 2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसलिए बेरिलियम भी लिखे। यही चीज़ जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि बेरिलियम जो है ना, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंडर नहीं आता है, क्योंकि कुछ कैटेगरी को ये फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम वहाँ करते हैं, लेकिन बेसिकली ये ग्रुप 2 है। तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। तो इसके लिए बात करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल। इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो ये बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देख लो बेरिलियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2,2। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,2। कैल्शियम में क्या होता है, 2,8,8,2। तो सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हैं। तो ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, +2। तो ये ऑलवेज वाली कहानी याद रहेगा। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग, फिफ्थ लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1 लिखते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसके वैलेंस सेल में अगर हम बात करते हैं 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। इसके पास 2 ही है, या तो जिंदा रहे या मर जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये क्या हो जाएगा, +1। गेन करता है तो क्या हो जाएगा, ये -1, क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। और इसकी तो 0 मतलब न्यूट्रल, व्हेन हाइड्रोजन इज न्यूट्रल तो ये होगा। रुक जाओ उसको देखते हैं फिर। तो हाइड्रोजन जो अगर बात करें तो हाइड्रोजन में देखो क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहता। तो ये आइदर ये क्या करेगा, लूज करेगा या क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पर सर ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना किस पे डिपेंड करेगा, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है वो डिपेंड करता है। तो ऐसे लिखना होगा इस पॉइंट को, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज +1। मतलब देखो यहाँ पर ऑलवेज वर्ड नहीं है, क्या यूज करें हम लोग, जनरल, कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज +1। मतलब कभी भी अगर फ्यूचर में हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं तो क्या यूज करेंगे, +1। बट विथ डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स के साथ क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि मेटल के साथ है कि नॉन मेटल के साथ है। तो हाइड्रोजन एटम इज +1 बट
with metals its oxidation number is -1। इसलिए हमेशा इस पोर्शन को हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी देखते हैं, +1 कब होगा, -1 कब होगा। +1 तब होगा when hydrogen is directly connected with non-metals। when हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नॉन मेटल्स, अगर वो नॉन मेटल्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये +1। सर -1 कब होगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो जब उसके साथ रहेगा तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को अगर जैसे लूज करेगा तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ जाएगा, गेन करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स कम होते हैं, मुश्किल से 8-10 एग्जाम्पल होंगे, लेकिन इसके कम से कम 10 लाख 20 लाख एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसके, +1 वाले का। तो अब इसी चीजों को देखो, हम लोग कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किस में है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, एल्कोहल्स है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है, सारे में +1 रहता है। उसके अलावा जितने भी एसिड्स हैं, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में क्या रिलीज करता है, H+, तो H के ऊपर में क्या चार्ज है, +1, तो ये सारा क्या हो जाता है उसके ऊपर। हाइड्रोक्साइड्स एंड सो ऑन, इस पर हमेशा इसका क्या चार्ज रहेगा, +1। मतलब हाइड्रोजन के +1 के एग्जांपल्स भर भर के हैं। हाँ, हाइड्रोक्साइड्स में और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड्स का मतलब हम लिखते हैं OH-, तो इसके ऊपर में हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2, तभी तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -1। हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, इसलिए देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो द चार्ज ऑन हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, -1 कभी भी। इसलिए देखो ये हम इसलिए कह रहे हैं, देखो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा एसिड और इस सब चीज़ों को लेकर के। दिक्कत कहाँ पर है कि जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिख दें, मान लो कि NOH लिख दें, क्या लिखते हैं, MgOH²। अब तुम्हारे साथ दिक्कत होगा कि सर सोडियम तो मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ले, प्लस ले कि माइनस ले। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन जो है वो किससे कनेक्टेड है, सोडियम से कि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, ड्यू टू दैट रीजन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1। सिमिलरली इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में ये हाइड्रोजन जो है वो मैग्नीशियम से नहीं कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, इसलिए इसका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1। तो जो हम सिखाना चाह रहे थे समझ में आया। इसके और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, है ना। देखो मान लो कि तुम्हारा मन हुआ कि सर जिंक हाइड्रोक्साइड ले लें, एकदम ले लो। तो कोई भी हाइड्रोक्साइड में जिंक मेटल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन जिंक से थोड़ी कनेक्टेड है। ये समझ में आया। -1 कब होगा, जब भी वो हाइड्राइड के फॉर्म में हो जाए। किस फॉर्म में हो जाए, हाइड्राइड। देखो केमिस्ट्री में ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, आइड जो होता है ना वो एक जब भी लग जाए तो वो सरनेम की तरह रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, जो भी देख लो, तो जहां भी देखो वो आइड लगा मतलब समझ लेना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और EM लग रहा तो पॉजिटिव चार्ज है ना। NH4+, क्लास में देखोगे अमोनियम, हाइड्रोनियम, और इन सब के ऊपर में भी प्लस चार्ज रहता है, इसलिए देखो इन सब का नाम उसी हिसाब से रहता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, इन सब के ऊपर में। कभी सुने हैं कि नाइट्रोजीनियम हो गया, है ना, फ्लोरीनियम हो गया, तो ऐसे नहीं सुनते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है। सर हाइड्राइड कब होगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द मेटल्स, और मेटल्स के एग्जांपल क्या होंगे, तो अल्कली हो जाए या अल्कलाइन हो जाए। जैसे देखो इसके एग्जांपल्स देखो, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड,
कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंडियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। तो बेसिकली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन सभी के साथ -1 है। उसके अलावा एक मॉलिक्यूल मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होता है क्या है कि एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, लिथियम भी मेटल है, और हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, मेटल से। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसमें, -1 होता है। इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कह सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। इट्स प्राइस इज सिमिलर टू गोल्ड, गोल्ड के बराबर है ये। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हाइड्राइड के बारे में बताता है कि हाइड्रोजन कब माइनस के फॉर्म में करता है। हमने बताया था कि गिन चुन करके 8-10 ही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको दिख रहा होगा। कुछ कुछ अनस्टेबल भी हैं, जैसे सीजियम हाइड्राइड है ना, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, ये सब सारी चीज़ें। तो हाइड्राइड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, हाइड्रोजन कब -1 शो करेगा, कब प्लस शो करेगा, ये क्लियर है। इन जनरल क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़े फिर नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, 2। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, बोलो -2। तो बताओ कि ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। तो हम लोग क्या कहेंगे, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। मतलब आपको अगर फॉर्मूला में यूज करना है तो क्या यूज करोगे, -2 कभी भी। However, it shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। सर वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि -1/2 है ना, -1/3 +1 +2। यही चीज़ पूछना चाह रहे थे कि वो एटम क्या शो करेगा। तो कुछ भी शो कर सकता है, और एक जनरल होता है, जनरल के अलावा भी और ये सब चीज़ होते हैं। जैसे कुछ बच्चे को देखते हैं ना कि जनरली वो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, लेकिन अगर नहीं कभी मौका मिला तो कहीं और जाके बैठ गए। तो ये जनरल वर्ड और उसमें नॉर्मली डिपेंड करता है, इसमें समझिए इस बात को। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये कभी भी क्या होगा, किसके बराबर, -2 होगा जनरल। बाकी अदर केसेस में ये सब होंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक ले लिए इसको। अब ये जो इसकी के अनुसार इसका नाम होता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें तुम लोग सीखोगे। जैसे अलग पेज नेक्स्ट पेज में लिखना, ये ऑक्साइड, नेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। थर्ड वन ये सुपर ऑक्साइड है ना, जैसे सुपर स्टार होता है, ये सुपर ऑक्साइड है। एंड फोर्थ वन है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं, ओजोनाइड। ये सब अलग अलग हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। देखो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O पर -2। जब भी ऑक्साइड कहते हैं ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ना। कभी भी इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब भी ऑक्साइड वर्ड मिलेगा इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2। ये पर ऑक्साइड है, लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, O2 -2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, -2, इसका क्या हो जाएगा, -1। 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, तो एक पे कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड, O2-, तो 2 ऑक्सीजन पर 1 चार्ज, तो एक पे क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखो ये जो नाम सिखा रहे थे ना, यही है ओजोनाइड है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, और ओजोनाइड बोल देंगे तो O3-। तो ये क्या हो जाएगा,
O3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1/3। हमें लग रहा है कि ये समझ गए होंगे कि कैसे इसके ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये ऑक्साइड वगैरह के बारे में बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन वगैरह। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ा दे रहे हैं हम आपको, एस ब्लॉक का है। जैसे देखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम एंड सीजियम। इधर क्या बात कर रहे हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है एंड बेरियम है। पूछोगे कि सर कौन क्या फॉर्म करता है ना, कौन क्या फॉर्म करता है। तो देखो ये जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए, लोअर अल्कली मेटल्स, लोअर अल्कली मेटल्स सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लोअर अल्कली मेटल्स किसका? सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये ऊपर वाले हैं ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करता? ऑक्साइड का फॉर्मेशन। इसका रिलेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज वो एस ब्लॉक एलिमेंट से। लेकिन इसको जब हम करा रहे तो यहाँ तक समझ में। तो जो बच गया सर वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो पेरोक्साइड हो जाएगा। समझे इस बात को? जैसे ऑक्साइड क्या क्या फॉर्म हो सकता है, Li2O हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है -2 है और लिथियम पे क्या है +1 है। तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब नहीं है पॉसिबल, तो नहीं है। तो बेसिकली Li2O जो है वो लिथियम का है यहाँ पर, तो ये Li2O हो गया। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -2। आपने कभी देखा होगा बेरिलियम ऑक्साइड है, आपने कभी क्या देखा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने कभी क्या देखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरीके से आपने क्या क्या देखा होगा, Na2O देखा होगा, SrO2 देखा होगा, BaO2 देखा होगा। कि Na2O2 की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर SrO2 और बेरियम ऑक्साइड। अगर यहाँ पे पूछा जाए हमसे कि सर ये कैसे होगा, तो देखो सोडियम का क्या होता है, ऑलवेज +1, तो 2 × +1 + 2x = 0, तो x = क्या आ जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट SrO2, स्ट्रोंटियम क्या है, अल्कलाइन मेटल से बिलोंग करता है, तो इसका ऑलवेज क्या होगा +2। तो इसका अगर सॉल्व करोगे तो देखो कैसा आएगा, ये +2 + 2x = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -1, तो -1 है इसलिए पेरोक्साइड कह रहे हैं इसको। समझे इस बात को? ये समझ में आया? स्ट्रोंटियम बेरियम का ऑलवेज +2 होता है, ऑक्सीजन का निकालना है तो +2 + 2x = 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x = -1। यहाँ देखो क्या है, 2 सोडियम है, सोडियम का ऑलवेज क्या होता है +1, तो क्या हो जाएगा 2 × +1 + 2x = 0, तो x = -1। ये -1 होगा सर, हमने x = क्या हो जाएगा, -1। उसी तरीके से ये बहुत बार पूछा गया है ना, KO2, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, RbO2, और उसके बाद क्या है, सीजियम है ना। तो यहाँ पर CSO2 है, तो ये सब दीज आर सुपर ऑक्साइड्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1/2। सर कैसे? तो देखो पोटेशियम का क्या होगा, ऑलवेज +1 + 2x फॉर द ऑक्सीजन = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -1/2। तो ये चीज़ें समझ में आए आपको? तो इसका कैसे हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन के लिए हम लोग बात कर रहे थे सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन आई थिंक ये 6 नंबर होगा या 7 नंबर होगा, किसका, ओजोनाइड का। ठीक है, ओजोनाइड 2 ही कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, एक होता है KO3 और एक होता है NaO3। यही 2 कंपाउंड होते हैं जो ओजोनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, सोडियम होगा है ना, Na। तो NaO3 और KO3, देखो सोडियम या पोटेशियम के ऊपर ऑलवेज क्या होगा, +1, तो +1 + 3x = 0, तो x = -1/3।
तो ये क्या हो जाएगा आपका -1/3। तो समझे इस बात को, यहां तक की चीजें क्लियर है? इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। अब ये सीरीज का सबसे लास्ट मतलब ये टॉपिक में आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस, है ना। हेलोजेंस दैट इज इसको एक्स कहते हैं। हेलोजेंस होते क्या हैं बेसिकली, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन मतलब होता है प्रोड्यूसर, जेनिक। आपने बहुत सुने पैथोजेन इस तरीके के वर्ड सुने होंगे। तो जेन का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो दे आर बेसिकली सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। तो अब इनका देखा जाए तो इन सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसे फ्लोरीन का देख लो 2,7, क्लोरीन का 2,8,7, ब्रोमीन का 2,8,18,7। तो सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। गेन करेगा तो निगेटिव, और कितना गेन कर सकता है? एक ही। तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। तो क्या लिखोगे? जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस आर -1, है ना। ये ध्यान में रखना, क्या हो जाता है? -1। मतलब जब भी अगर फॉर्मूला वगैरह में हम लोग यूज करना चाहें फॉर्मूला में, तो इसका क्या लेंगे हम लोग? -1। समझे इस बात को? अब इसमें देखो क्या है कि फ्लोरीन के बारे में हमने आपको बताया कि फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये जहां भी रहेगा, कोई भी एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये जहां भी रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, और मैक्सिमम कितना छीन सकता है? एक ही। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। और एक वर्ड लगा देते हैं ऑलवेज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1 ऑलवेज। और ये स्टेटमेंट को याद रखना यहाँ पर है ना। बहुत सारे मार्केट में यूट्यूब में फालतू के कुछ एग्जाम्पल चलते रहते हैं कि फ्लोरीन +1 शो करता है। आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? यही एक -1 होता है, कंपाउंड के फॉर्म में, है ना। उस तरीके से F2 तो वो एक उसका वो है ना, उसको छोड़ दिया जाए। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इन आवर पीरियोडिक टेबल, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 ऑलवेज। अदर हेलोजेंस मतलब Cl, Br and I shows variable oxidation number that is -1 to +7। या तो इस ये मूड में है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, नहीं तो सातों के सातों क्या करेंगे? लूज कर जाएंगे। मतलब ये जो है वो +7 तक शो करता, -1 से लेकर के +7 तक। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके, तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? इससे आगे बढ़े फिर। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, HCl है, HBr है और HI है। तो यहाँ पर हेलोजन का लेना है, मान लो क्लोरीन ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, इनमें से कोई भी एक उठा मान लो कि पिक करते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का इनके साथ क्या हो जाएगा? +1 + x = 0। तो x = क्या आ गया? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, Br या आयोडीन कोई भी एक एग्जांपल उठा लो तो क्या आ जा रहा है इसका? ये -1। नेक्स्ट एग्जांपल इज HOCl, HOBr, HOI। अब अगर हाइड्रोजन को हम लोग क्या लें? +1 + -2 फॉर ऑक्सीजन + x = 0।
दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑक्सीजन और दिस वन इज हेलोजन। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ रहा, बोलो +1। ये जो वर्ड हम कह रहे थे ना कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर HClO2 ले लें, HBrO2 ले लें, HiO2 ले लें, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे +1, बीच में हेलोजन है तो उसका क्या कंसिडर करेंगे x प्लस। देखो यही तो बता रहे थे कि हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 एंड ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 2 × -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू +3। HClO3, HBrO3, HiO3, हाइड्रोजन का अगेन क्या हो जाएगा +1 प्लस x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट है HClO4, HBrO4, HiO4। ये क्या हो जाएगा +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2। क्यों? क्योंकि इस बार ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या आएगा 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। यही तो चीज़ कह रहे थे हम कि हेलोजन जो है Cl, Br और आयोडीन वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके +7 तक। तो आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, ये चीज़ क्लियर। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। अब ये रूल नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प करेगा कि कभी भी अगर मान लो कि कोई एरर से बचाने के लिए, मतलब अगर हम आपसे बात करते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एटम, किसी एटम के द्वारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम कोई एटम कितना लूज कर सकता है। तो सर जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एग्री कर रहे हो क्या, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ लोग इसको ग्रुप नंबर भी कहते हैं पुराने पीरियोडिक टेबल के अनुसार, है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इस तरीके से लेते हैं पुराने पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो देखो क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दैट इज बाय एन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही तो लूज हो सकता है, जितना क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही लूज होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। और ये बेसिकली हम उस पूरे फैमिली के लिए बात कर रहे हैं। जैसे देखो ये लिथियम फैमिली है, फैमिली का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर इधर क्या बात करें, बेरिलियम फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। दिस इज नॉट एटम, ये क्या है पूरे फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बताया जाए कि इसके अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लिथियम फैमिली में 1, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 एंड हेलोजन फैमिली में क्या होता है 7 होता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिथियम फैमिली के वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सिर्फ एक, है ना। आप अगर कोई एक सब्सटेंस लेकर के कहीं जाओ तो आपसे कोई कितना छीन सकता है, एक। अगर 2 चीज़ें लेकर के जाओ तो मैक्सिमम कितना छीन सकता है, 2। तो इसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो लिथियम फैमिली का ऑलवेज क्या होता है +1, इसका क्या होता है +2। बोरोन फैमिली का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज क्या हो जाएगा मैक्सिमम +3। मतलब कहीं भी बोरोन फैमिली में अगर आपको +4 दिख जाए, इसका मतलब समझ जाना है कि उसमें कहीं ना कहीं गलती हुआ है। कार्बन फैमिली का मैक्सिमम क्या हो जाएगा +4, इसका +5, +6 एंड +7। मतलब कार्बन का +4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नाइट्रोजन फैमिली में अगर कहीं +6 दिख जाए, समझ जाना गलती हुआ। सल्फर का +7 दिख जाए तो समझ जाना गलती है। सल्फर का +8 दिख जाए, इसका मतलब गलती है।
ये फ्लोरीन फैमिली सभी +7 करेंगे, एक को छोड़ करके, किसको बोलो, फ्लोरीन। मतलब ये फैमिली जो है वो +7 शो करेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ करके, क्योंकि उसका तो ऑलवेज -1 होता है। ये पूरा ग्रुप है +6 शो करेगा, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। किसको छोड़ करके, ऑक्सीजन को छोड़ करके ये सारा ग्रुप जो है +6 तक जा सकता है। तो ये मैक्सिमम वाली चीजें क्लियर है, ये मैक्सिमम कहते हैं। और अगर तुम हमसे पूछोगे कि सर एंटायर पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर पूरे पूरे एंटायर पीरियोडिक टेबल में अगर पूछते हो तो हम लोग क्या कहेंगे, तो दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एनी एटम, बाय एनी एटम, है ना। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एनी एटम इज इक्वल टू क्या होता है, +8। +8 से ज़्यादा आज तक किसी भी एटम का एग्जिस्ट नहीं हुआ। और +8 वाले कुछ ही हैं, कुछ ही हैं, 2-3 ही हैं। जैसे देखो OSO4 है, OSO4 है, इसका नाम होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या नाम होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये RuO4 होता है, दैट इज कहते हैं रुदीनियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम, ऑस्मियम ये इतना हाईली डेंस है ना, इसकी डेंसिटी होती है 22.37 22.4 ग्राम पर मिलीलीटर। कम है कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप 1 लीटर पानी की बोतल जो है उसमें पानी फेंक करके ऑस्मियम भर दोगे तो 22.4 kg का डंबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 kg का 0.4 का डबल हो जाएगा। इवन गोल्ड जो है बहुत हाईली डेंस है, गोल्ड की डेंसिटी होती है 19.2 ग्राम पर ml। इसीलिए देखना कि गोल्ड वगैरह जो स्मगलिंग आसानी से हो जाते हैं इसके, क्योंकि ये क्या है, डेंस है, डेंस है तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में यही दोनों दिया हुआ, लेकिन हमें पता है कि जेनॉन टेट्राऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है जिसमें +8 होता है। तो इन सभी जो कंपाउंड दिख रहे हैं इनका क्या होता है, ये +8 होता है। तो ये मैक्सिमम वाला इंफॉर्मेशन क्लियर है। इससे आगे बढ़े फिर हम, सर मैक्सिमम होता है तो मिनिमम भी होता होगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एटम, मिनिमम का मतलब क्या हो गया बताओ, निगेटिव। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एटम, ये क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। पिटाई खाओगे तुम, तभी से सो रहा है तुम। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एटम, वहां से तुम मस्त एकदम एसी का हवा ले रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम भागो वहां से। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय एन एटम, तो किसी भी एटम के द्वारा जो मिनिमम क्या होगा, मतलब निगेटिव गेन करेगा। तो कोई कितना गेन करेगा, तो जितना ऑक्टेट से उसकी कमी होगी, तो क्या कहेंगे हम लोग इसको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। क्यों, इलेक्ट्रॉन गेन तो यही करेगा, बाकी थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कोई। तो देखो अगर हम बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन फैमिली, यही तो मेनली सारे नॉन मेटल्स यही रहते हैं। तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 5, 6, 7। तो इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके बराबर होगा, -4, -3, -2, -1, ये पूरे फैमिली का। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर आपको नाइट्रोजन -4 दिख जाए, तुम समझ जाना कि गलती हुआ इसमें। अगर कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब उसमें गलती हुआ। ऑक्सीजन में अगर हम बात करें कि कभी भी अगर आपको क्या दिख जाए, -3, तो गलत है ना, इस पूरे फैमिली के बारे में। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर वाली इधर पूरा लगभग सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये मिनिमम ये वाला, ये एरर फाइंड करने में आपको बहुत मदद करेगा।
जैसे सल्फर का कभी भी +7 दिख जाए तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं गलती है। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो आयंस के फॉर्म में भी रहते हैं, तो अब वो क्या है ना कि इंडिविजुअल एटम का निकालना थोड़ा टफ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं आयंस के फॉर्म में बात करते हैं। तो लिखना उसको बेसिकली चार्ज ऑन सम आयंस, कुछ ही आयंस का लिस्ट बता देते हैं हम आपको, जैसे बहुत काम आएगा। जैसे अगर Cn कहीं दिखता है तो Cn को क्या लिखते हैं माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। कहीं भी अगर Cn दिख जाए, साइनाइड दिख जाए तो -1 होगा उसका। कहीं भी अगर सल्फेट दिख जाए तो SO4 के ऊपर कैसा चार्ज होता है -2, क्या चार्ज लोगे -2। कहीं भी OH दिख जाए तो -1 ले लेना। कहीं भी फॉस्फेट दिख जाए, PO4 दिख जाए तो इसका मतलब -3 होता है। तो इस प्रकार से आप कहीं भी कोई भी चीज़ इस तरीके से दिखता है तो आप ले सकते हैं। कहीं भी अगर मान लो कि CO3 दिख जाए तो ओबियसली -2 होता है। कहीं पर भी अगर आपको HCO3 माइनस दिख जाए इसका मतलब माइनस। ये कब मदद करता है, देखो अगर मान लो कि एक एग्जांपल ले लें हम लोग और हम लिखें कि CuCN होल ट्वाइस है, कॉपर का चार्ज बताइए, तो ऐसे आपकी हालत खराब हो जाएगी कि कार्बन और नाइट्रोजन का निकालने में। तुमको पता है कि साइनाइड का क्या होता है -1, तो x + 2 इंटू -1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा +2। समझ में आई चीज़ें, ये कैसे मदद करता है, ये कैसे मदद करता है समझ में आया। उसी तरीके से एक और भी बता देते हैं, ऑक्सलेट है ना, कहीं भी अगर C2O4 दिख जाए तो -2 होता है। बाकी इसके अलावा अगर न्यूट्रल स्पीसीज दिखता है तो वो क्या होगा 0 होगा, है ना। अगर न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, जैसे बहुत सारे में आपको दिखेगा न्यूट्रल लिखने क्या हो जाएगा 0। सर बताइए क्या, CO दिख जाए, NH3 दिख जाए, H2O दिख जाए, N, इस प्रकार की चीज़ें। तो अगर ये सब सारी चीज़ें आपको दिख जाता है इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। ठीक है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नाइट्रोजन का, हम फास्ट एकदम अभी डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। N2 है, NH3 है, NH4+ है, NH2- है, N3- है, N2H4 है। ये सब कुछ एक सीरीज लिए हैं हम लोग, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो पहला का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलो बताते चलो। हाँ 0, ये क्या हो जाएगा -3 -3 -3 -1/3 -2। इसमें कौन सा पूछना बताओ, कोई पूछना है इसमें, है ना। अगर कोई पूछना होगा तो बता सकते हैं कि NH4 का क्या है, इसमें कुछ इस तरीके का। इसमें देखो नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या करोगे 2x, 4 हाइड्रोजन है तो +1 = 0, x = -2। इसमें कहीं और कोई नहीं पूछना आपको, है ना। ये अच्छा एक चलो इधर एक थोड़ा सा बता देते हैं, ये x + 3 इंटू +1 = क्या होगा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो उस हिसाब से लिए। इसमें क्या नाइट्रोजन का x ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा +1। अच्छा ओवरऑल चार्ज +1 है इसलिए इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग +1। NH2- है तो x + 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 = क्या हो जाएगा -। समझिए इस बात को, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1। तो ये सब सॉल्व करोगे तो ये उसके हिसाब से आएगा। तो कब 0 लिखना, कब प्लस लिखना, कब माइनस लिखना, ये समझ में आया। ये कौन बताएगा, उस मॉलिक्यूल के ऊपर में चार्ज क्या है, इसके ऊपर में चार्ज क्या है। जैसे ये न्यूट्रल है तो =0 लिखे, ये प्लस है तो =+1, ये माइनस है तो -1। समझे इसको।
नेक्स्ट है NO है, NO प्लस है, NO माइनस है, NO2 है, NO2 माइनस है, NO2 प्लस है। तो बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना होगा? +2। कितना हो जाएगा? +2। इसमें कितना हो जाएगा? बोलो। +1। इसमें कितना आ रहा हो? +3। इसमें कितना आ रहा होगा? +4। इसमें कितना आ रहा होगा? +3। नहीं, ये रिवर्स आ गया होगा ना शायद, देखो तो। ये +3 होगा और ये +1 होगा। देखो x प्लस -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1। तो x इक्वल टू +3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस -2, x हो गया नाइट्रोजन, -2 हो गया ऑक्सीजन, इक्वल टू -1। कुछ यही आया होगा। ये NO2 माइनस और NO2 प्लस वाला समझ में आया? ये भी बताना होगा। देखो x प्लस 2 इंटू -2, x नाइट्रोजन का, 2 इंटू -2 क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन है तो उसका, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। समझे इसको? इधर कितना आ रहा है इसका? x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ रहा है? +1। x इक्वल टू क्या आएगा? +3। यहाँ में सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3। ये -4 और ये +5 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? +5। अगर N2O3 है, N2O है, N2O5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +3 +1 क्या हो जाएगा? +5। तो हमें लग रहा है कि इस हिसाब से आप आराम से इसका कैलकुलेट कर लेंगे, नाइट्रोजन का हो जाएगा। नेक्स्ट निकालिएगा सल्फर का। S है, H2S है, SO2 है, SO3 है, H2SO4 है, HSO4 माइनस है, SO4 -2 है, SO3 -2 है, HSO3 माइनस है, H2SO3 है, Na2H2O3, H2O3 -2। H2S4O6, ये दोनों सेम ही, Na2S4O6 है ना, ये भी बराबर ही है, S4O6 -2। तो पहला का 0 आया होगा, इसका -2 +4 +6, ये भी +6 आया होगा सल्फर का। लास्ट वाले का भी क्या होगा? सल्फर का +6, इसमें भी क्या आया होगा? +6, इसमें क्या होगा? +4 +4 +4। अभी तक जितना लिखे उनमें से किसी का बताना है हमें, तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ये सारी चीजें। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे 2 इंटू +1 फॉर हाइड्रोजन, x फॉर द सल्फर, 4 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट x इक्वल टू +6। हाइड्रोजन का जनरल ले रहे हैं, ऑक्सीजन का जनरल ले रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? +1 एक ही हाइड्रोजन है, +x फॉर सल्फर, +4 इंटू -2 इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा? इक्वल टू -1 हो जाएगा। समझे बात को? इसको HSO4 माइनस समझे इसको? ये वाला भी समझ गए होगे।
इसके अलावा इसमें से और कुछ पूछना है? सोडियम थायोसल्फेट है ना, इसको क्या, इसका क्या आ रहा होगा? +2 +2 आ रहा है इसका। देखो 2 सोडियम है, 2 × +1 + 2x 3 × -2 = 0। सॉल्व कर लो ना, x = क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा इस पे। और इसका इसमें देखो अगर लग रहा होगा तो 2x 3 × -2 = -2, क्योंकि 2 सल्फर है तो 2x, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2, और ये ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या? -2। ये जो -2 है ना, इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, ये ध्यान में रखना। इसमें कितना आ रहा होगा? +5/2। ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × क्या हो जाएगा? +1 + 4x + 6 × क्या हो जाएगा? -2 = 0। तो x = आ रहा होगा +5/2 या 2.5। इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, प्रोसेस भी सेम है। इसका क्या करोगे? तो सल्फर है 4 है, 4x + 6 × -2 = -2। तो x = क्या आ जाएगा? +5/2। ये प्रोसेस समझ में आया? कर लोगे इसका? किसी में डाउट? नेक्स्ट कार्बन का निकालना है। इन सभी में कार्बन का निकालना आपको। +2 +4 +4 -4 आ रहा होगा, +4, ये कितना आ रहा होगा? +2 आ रहा होगा, ये 0। इसमें कितना आ रहा होगा? कैल्शियम कार्बाइड, आपने सुना होगा ना, आमों पकाने वगैरह में यूज कर किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। तो कितना होगा इसका? -1 इज द राइट आंसर। देखो कैल्शियम का क्या होगा? +2 + 2x = क्या हो जाएगा? 0। x = क्या हो जाएगा? -1। कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसका ऑलवेज क्या होता है? +2। मैग्नीशियम का ऑलवेज क्या होता है? +2। तो 2 × +2 + 3x = 0। तो यहाँ पर x = क्या आ रहा होगा? क्या -4/3 आ रहा? तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें इसका? क्लियर है? इससे आगे बढ़े फिर। इसमें आयरन का निकालना आपको। FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, Fe0.95O है। FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, Fe0.95O है। तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? +2 +3 +8/3। इसका क्या होगा? इसका हाँ +2/। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व किए होगे? x + -2 = 0। इसको कैसे सॉल्व किए होगे?
2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 आयरन 3 ऑक्सीजन, इसको कैसे सॉल्व किया? 3 आयरन है तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ आयरन 1 था तो आपने x यूज किया, आयरन 2 था तो 2x, आयरन 3 था तो 3x। अगर आयरन फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में लीजिए फिर। तो ये कितना हो जाएगा? 0.95x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ रहा होगा? प्लस 2/0.95, जिसको हम लिखते हैं प्लस 40/19। इसको कहते हैं बर्थोलाइट कंपाउंड कहते हैं या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें आईआईटीज ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है इससे। आईआईटीज ने 2 बार क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe+3 इन दिस कंपाउंड। क्योंकि ये सब जो फ्रैक्शनल आ गया ये तो इम्प्योरिटी की वजह से होता है। ये सब हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि कैसे इसका परसेंटेज निकालना। आईआईटीज ने 2 बार पूछा इसी क्वेश्चन को, बस एक बार 0.95 है, एक बार 0.94 है। तो इस तरीके से चीज़ें करके पूछा। तो आयरन का निकाल लोगे। नेक्स्ट Mn का निकालना है ना, मैंगनीज का KMnO4, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस 2, MnO2, MnSO4, MnCl2। पहला में कितना आया होगा आंसर? पहला में आंसर देखो क्या होगा, +7 आया होगा। तो +1 फॉर द पोटेशियम, x फॉर द मैंगनीज एंड 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट x इक्वल टू +7, है ना। देखो धीरे धीरे करके ना ये सब सारी वैल्यूज आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे बोर्ड पे लिखे तो बहुत सारी चीज आपको याद हो जाना चाहिए, ये वैल्यू होती है। MnO4 माइनस में आई थिंक सेम आ रहा होगा, +7 आ रहा होगा। देखो x फॉर द Mn और 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ रहा होगा? -1। आफ्टर सॉल्विंग ये x इक्वल टू +7 आएगा। ये क्या आ रहा होगा? +6। x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2। MnO2 +4, तो x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। MnSO4 +2 +2। इसमें किसी में कोई डाउट है आपको? ठीक। नेक्स्ट क्रोमियम का निकालिएगा। क्रोमियम का CrO3 CrO2 Cl2 K2Cr2O7 Cr2O7 -2 इन सभी में क्रोमियम का निकालना है। पहले का कितना है? +6, दूसरे का +6, तीसरे का +6, चौथे का +6, +3 +6। यही आ रहा है। इसमें से किसी को बताना है तो यहां से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इन सभी का। आगे बढ़े फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। FeCO5 का निकालना। K3FeCN6 का, FeCN6 -4 का, है ना। इन सब का निकालना, कैलकुलेट करना। FeCO5, K3FeCN6 और FeCN6 -4, है ना। इसका कितना आ रहा होगा? 0। देखो CO एक न्यूट्रल है तो x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0।
CO एक न्यूट्रल है, यही तो हम लिखवा रहे थे तभी कॉपी में, CO NH3 H2O ये सब लिखा रहे थे, ये न्यूट्रल है, तो इनके ऊपर में ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो आयरन के ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा 0, है ना, ये 0 होता है। ऐसे जहाँ भी दिख जाए आपको, जैसे ये दिख जाए NiCO4 इसका भी 0 हो जाएगा, Fe2CO9 है, इन सब का भी क्या हो जाएगा 0। K3FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया होगा, कितना है, +3 इज द राइट आंसर, है ना। ये 3 इंटू क्या हो जाएगा +1 फॉर द पोटेशियम, X फॉर द आयरन एंड 6 इंटू -1 फॉर द साइनाइड। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साइनाइड का क्या होता है -1, ये लगाओगे तो X = +3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आयरन का कितना आ रहा है, कितना आ रहा है +2, तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा +2। कोबाल्ट है C2O4 है ना, होल थ्राइस है, और इसके ऊपर में -3 है ना, इसके ऊपर क्या है -3। तो देखो कोबाल्ट का X ले लेंगे, ऑक्जेलेट का हमने बताया था कि ऑक्जेलेट का क्या होता है -2 = क्या हो जाएगा -3। अच्छा ये क्या हो जाएगा -3, तो X = क्या आ रहा होगा +3। क्रोमियम है NH3 है और Cl3 बाहर है, कितना आएगा 3 आ जाएगा, +3 X +6 इंटू 0 +3 इंटू -1 = 0। NH3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका क्या हो जाएगा 0 और Cl का क्या हो जाएगा -1। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी विल गेट X = बोलो +3। तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालें, ये सब चीज़ें क्लियर है ना। तो फिर अभी क्लास यहीं पर अब ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे बैलेंसिंग वगैरह पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।